नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सियासी किस्से आपको बताते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ लीडर्स में नेताओं के लाइफस्टाइल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। विधानसभा चुनावी सीट गणित सीरीज में आपको किसी न किसी एक विधानसभा सीट के अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, हरियाणा की सियासत। हरियाणा की सियासत की सीरीज में हम हरियाणा की सियासत के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको तरह तरह की जानकारियां देंगे। आज इस पहले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हरियाणा के सियासी दलों के बारे में। हरियाणा में कांग्रेस, भाजपा, इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा लोकहित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जैसे सियासी दल जो है वो वर्तमान में सक्रिय हैं। इनमें से कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसने तमाम चुनावों में शिरकत की। 1967 से लेकर 2019 यानी 51 वर्ष के लंबे सफ़र में कांग्रेस ने लगभग सभी 13 चुनावों में हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लगभग हरियाणा पर 31 साल 8 महीने तक शासन किया। 1966 में भगवत दयाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, वो कांग्रेस से ही ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद 1968 से लेकर 1977 तक कांग्रेस सत्ता में रही। 1982 से लेकर 1987 तक सरकार कांग्रेस की रही। तो 1991 से लेकर 1996 तक भी पार्टी जो थी वो कांग्रेस सत्ता में रही। इसी तरह से 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनाई और चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे थे। इस पूरे वीडियो में आपको सिलसिलेवार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रही, मसलन साल 1977, 1987 और 1996 तीन ऐसे चुनाव रहे जब कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और वे इन तीनों ही चुनावों में दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सकेगी। आप देखिए, ये पूरा वीडियो आपको विस्तार से कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में हरियाणा के नज़रिए से जानकारी देंगे। हरियाणा में सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। इसके अलावा लोकदल, जनता पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जैसे सियासी दलों ने भी प्रदेश में राज किया। बहुत से नए दल भी बने और बाद में उनका वजूद भी खत्म हो गया। हरियाणा में कांग्रेस ने करीब 31.5 साल तक शासन किया। 1967 से 2019 तक हुए 13 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने साल 1967, 1968, 1972, 1991, 2005 और 2009 में सरकार बनाई। चुनाव दर चुनाव बात करें तो साल 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की और हरियाणा में सरकार बनाई। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। खैर, कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन चल पाई और उस समय विधानसभा के स्पीकर रहे राव बीरेंद्र सिंह ने भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी गिरा दी। 1968 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से 48 सीटों पर जीत दर्ज की। उस समय हरियाणा में 81 विधानसभा क्षेत्र थे। चौधरी बंसीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और वे करीब 4 साल तक इस पद पर रहे। बंसीलाल ने 1972 में ही 1 साल पहले विधानसभा के चुनाव करवा दिए। 1972 के चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की और बंसीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 1968 से लेकर 1977 तक कांग्रेस ने लगातार 9 साल तक एक स्थिर सरकार चलाई। 1977 के चुनाव में कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई और उसे अपने अब तक के इतिहास में सबसे बुरी हार का सामना 1977 के चुनाव में करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह 1975 से लेकर 1977 में देश में लगाई गई इमरजेंसी भी थी। साल 1982 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की। उस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चौधरी भजनलाल ने जोड़ तोड़ से कांग्रेस की सरकार बना ली। साल 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे केवल 5 सीटों पर ही जीत मिल सकी। 1991 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और 51 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार भजनलाल फिर से मुख्यमंत्री बने। साल 1996 में भी कांग्रेस को 1977 और 1987 की तरह हार का सामना करना पड़ा। उसे केवल 9 सीटों पर ही जीत हासिल हुई।
इसके बाद काफ़ी समय तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी और मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रही। 2005 में कांग्रेस ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 67 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत मिली, तो 7 आज़ाद विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में आई। इसके अलावा साल 2000 में 21 सीटों जबकि 2019 में 31 सीटों के साथ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में रही। कांग्रेस के सबसे बुरे दौर का जिक्र करें तो 1977 और 1987 में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अधिक निराशाजनक रहा। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 17.15% मत मिले और उसे करीब 3 सीटों पर जीत मिली। उस समय चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता पार्टी की लहर थी और जनता पार्टी को 75 सीटों पर जीत मिली थी। विशाल हरियाणा पार्टी जो राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी, उसने भी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1987 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। देवीलाल और लोकदल की लहर के बीच कांग्रेस को 29.18% मतों के साथ 5 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस के सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 42.46% मतों के साथ 67 सीटों पर जीत दर्ज की। साल 2014 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की सियासत में चेहरे और किरदारों की बात करें तो चौधरी देवीलाल ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कांग्रेस से किया। 1970 में वे कांग्रेस से किनारा कर गए। किसी समय कांग्रेस में चौधरी बंसीलाल की तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खास थे। पार्टी जब 1987 में बुरी तरह से हार गई और जब कांग्रेस में भजनलाल कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे थे, यह वह दौर था जब कांग्रेस की राजनीति में राजीव गांधी बड़ा चेहरा थे। भजनलाल राजीव गांधी के करीबी थे। ऐसे में चौधरी बंसीलाल ने साल 1990 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और उसके बाद तो कांग्रेस में भजनलाल का दौर चला। भजनलाल 1991 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसी दौर में कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जोर आजमाइश कर रहे थे। साल 2005 में जब भजनलाल के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 67 सीटों पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस हाईकमान ने भजनलाल की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे में कांग्रेस में हुड्डा राज आ गया। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई हरियाणा गठन के बाद से ही रही। देवीलाल ने शुरुआती सियासत कांग्रेस से की और फिर कांग्रेस छोड़ दी। राव वीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा की भी यही कहानी रही। बंसीलाल और भजनलाल के साथ भी ऐसा हुआ। कांग्रेस से लंबे समय तक सांसद रहे राव इंद्रजीत सिंह को भी आखिरकार कांग्रेस छोड़नी पड़ी, तो कभी मुख्यमंत्री न बन पाए और ट्रेजडी किंग के रूप में पहचान रखने वाले वीरेंद्र सिंह भी भाजपा में चले गए। वर्चस्व की इसी लड़ाई का ही नतीजा रहा कि 2014 से लेकर 2019 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के बीच लड़ाई सड़कों पर नजर आई। बाद में तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी। इस तरह के नेताओं की सूची बहुत लंबी है। तो आज हरियाणा की सियासत सीरीज में हमने आपको कांग्रेस के अतीत और वर्तमान के बारे में बताया। आपको यह जानकारी दी कि कांग्रेस का चुनाव दर चुनाव कैसा प्रदर्शन रहा और इसके साथ ही कांग्रेस में ऐसे बहुत से बड़े किरदार रहे जिन्होंने बाद में कांग्रेस से किनारा कर लिया। तो अगली सीरीज में किसी और दल की भूमिका, उनके प्रदर्शन, उनके अतीत और उनके वर्तमान हालातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको जैसा कि मालूम ही है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस, हरियाणा लोकहित पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जैसे दल जो हैं वो सक्रिय हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ती रही है, तो आम आदमी पार्टी भी कुछ चुनाव लड़ चुकी है। हरियाणा की सियासत की सीरीज में अगले वीडियो में आपको किसी और दल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।